बच्चों, आज हम कक्षा 7 भाषा भारती हिंदी 8th ग्रेड का पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बालाघाट, भोपाल, पन्ना, मंडला। तो इसका उत्तर है डी, मंडला। प्रश्न 2, अंक शब्द का एक अर्थ है संख्या, दूसरा अर्थ है। तो अंक शब्द का अर्थ होता है गोद, इसलिए इसका आंसर है सी, गोद। प्रश्न 3, भरत मिलाप का प्रसिद्ध स्थल है। तो राम भरत मिलाप का प्रसिद्ध स्थल चित्रकूट में है, इसलिए इसका आंसर है बी, चित्रकूट में। प्रश्न 4, शबे मालवा का अर्थ है। तो शबे मालवा, शबे का अर्थ होता है रात, इसलिए शबे मालवा का अर्थ है मालवा की रात, इसलिए इसका आंसर है सी। प्रश्न 5, अनेक पर्यटक ग्वालियर घूमने आते हैं। इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है, तो क्रिया है इसमें घूमने आते हैं, इसलिए इसका आंसर है डी। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, सांची के स्तूप धर्म के स्मारक हैं, तो बौद्ध धर्म के। प्रश्न 7, हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो पन्ना। प्रश्न 8, छतरपुर शहर का नाम के नाम पर रखा गया है, तो महाराजा छत्रसाल। प्रश्न 9, उज्जैन में पिछला कुंभ मेला सन 2016 में लगा था, अगला कुंभ मेला सन 2028 में लगेगा। प्रश्न 10, अधिक में तम प्रत्यय लगने पर बनने वाला शब्द होगा, तो अधिकतम। अति लघु उत्तरीय। प्रश्न 11, पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? तो पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी नर्मदा नदी को कहा गया है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से लोकगीत और लोकनाट्य पहचान कर लिखिए। तो लोकगीत हैं दादरा, भजन, ठुमरी, और लोकनाट्य हैं माच, ढोला मारू और स्वांग। प्रश्न 13, सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है। वाक्य में से क्रिया शब्दों को छांटकर लिखिए एवं एक क्रिया शब्द युक्त वाक्य बनाइए। तो इनमें क्रिया शब्द थे खेलता है, पढ़ती है, और वाक्य है मैं विद्यालय जाता हूँ। प्रश्न 14, उज्जैन नगर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उज्जैन नगर को पहले अवंतिका नाम से जाना जाता था। लघु उत्तरीय। प्रश्न 16, निम्नलिखित व्यक्तियों के किस योगदान के लिए इन्हें बुंदेलखंड का गौरव कहा गया है? नाम के आगे लिखिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर, तो ये सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं। पद्माकर प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि हैं। प्रश्न 16, मालवा और निमाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? मालवा और निमाड़ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल धार नगरी, बाघ की गुफाएं, मांडू का किला, 52 गजा में आदिनाथ की प्रतिमा, उज्जैन का महाकाल मंदिर, गोपाल मंदिर, कालिया देह, इंदौर का राजवाड़ा एवं कांच मंदिर आदि हैं। प्रश्न 17, यदि आपको मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर मिले तो आप किस स्थान पर भ्रमण करना चाहेंगे? कारण सहित लिखिए। यदि हमें मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर मिला तो हम ग्वालियर का भ्रमण करना चाहेंगे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल देखना चाहेंगे। प्रश्न 18, ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नंबर 1, ग्वालियर में वीरांगना लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है। नंबर 2, गुजरी महल में स्थित शाल भंजिका की प्रतिमा विश्व भर में प्रसिद्ध है। नंबर 3, यह स्थान महान संगीतज्ञ तानसेन एवं बेजू बावरा की संगीत प्रतिस्पर्धा के लिए जाना जाता है। दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न 19, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के योगदान को बताइए।
साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का अतुलनीय योगदान रहा है। महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। भर्तृहरि, भवभूति, केशवदास, माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई, बालकृष्ण शर्मा नवीन, शरद जोशी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन आदि मध्य प्रदेश के महान साहित्यकार रहे हैं। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, किशोर कुमार आदि ने संगीत की दुनिया में मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। संगीत सम्राट तानसेन एवं बेजू बावरा का संबंध भी ग्वालियर राजघराने से रहा है। प्रश्न 20 मध्य प्रदेश में कौन कौन सी गौरवशाली विशेषताएं मध्य प्रदेश गान में मिलती हैं, लिखिए। तो मध्य प्रदेश गान में विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी, शिप्रा नदी, महाकाल मंदिर, कृष्ण की शिक्षण स्थली उज्जैन, चंबल नदी, खजुराहो, चित्रकूट, भीमबेटका, अमरकंटक आदि मध्य प्रदेश की गौरवशाली विशेषताएं मिलती हैं। इसी के साथ हमारा पाठ 5 यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम पाठ 6 के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।